देखिए, भारत के हाथ से वर्ल्ड कप तो चला गया, लेकिन मैं आपको उस मैच से 5 ऐसे लेसन देने वाला हूं जो आपको कभी सेल्स में और लाइफ में हारने नहीं देंगे। इनफैक्ट आपको जीतने की आदत हो जाएगी। और ये जो वीडियो है, इसका पर्पस भारत टीम का, इंडिया टीम को क्रिटिसाइज करना नहीं है और आपको क्रिकेट मैच का ज्ञान देना नहीं है। इसका पर्पस बहुत सिंपल है। आपको 5 लेसन बताऊंगा जो सिद्धांत है जो आपको अनस्टॉपेबल बना देंगे अपनी लाइफ में, और खासकर अगर आप सेल्स में हैं तो आपको जीतना तय है। और इस वीडियो को देखने बाद में आपको पता चल जाएगा। तो क्या क्या बताऊंगा, वो 5 लेसन, और वो जो 5 लेसन है उन लेसन को यूज कैसे करना है। लेसन क्या है, कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे अपने सेल्स में, बिजनेस में, ताकि आप उनको कन्वर्ट करके आप उस मुकाम पे पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं, जितने पैसे कमाना चाहते हैं और अपने सपनों को जिए। ठीक है, इसलिए वीडियो आपको सुनना है, लेकिन दिमाग का ढक्कन खोल के, नहीं तो आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों, माय नेम इज रवि सचान। अगर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब करें। मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। कैसे दिलाता हूं, उनके अंदर सबसे पहले सही माइंडसेट, पुरानी जो माइंडसेट है उसको हटा के नया माइंडसेट डेवलप कराना है, सेलिंग स्किल सिखानी है, और लगातार गेम में कैसे टिके रहना है सिखाता हूं। अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, जरूर बात करें टीम से, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। अब दोस्तों बात करते हैं 5 लेसन। लेसन नंबर 1, पहला लेसन, एवरी बैटल फॉट इन द माइंड एंड फिनिश इट बिफोर इट स्टार्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, डोंट वरी, मैं समझा रहा हूं। Every battle fought in the mind and finish it before it start। अब इसको हिंदी में समझाता हूं। कोई भी खेल, युद्ध, कुछ भी बैटल सबसे पहले कहां लड़ा जाता है? माइंड में, दिमाग में। और इससे पहले गेम शुरू हो, उस गेम को पहले ही फिनिश कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एंड थिंकिंग। ये बहुत पावरफुल लेसन है, जिसको समझ में आ गया उसकी लाइफ बदल जाएगी। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं। हर चीज पहले दिमाग में और उसके बाद में शुरू होने से पहले उसको फिनिश किया जाता है। दैट्स कॉल्ड बिगिन विथ एंड इन माइंड। हर चीज शुरू नहीं हुई है, पहले उसको खत्म करना सीखिए। जो बड़े बड़े आर्मी के जनरल होते हैं, जो बड़े बड़े बॉक्सर होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये कोई भी जब काम करते हैं तो सबसे पहले उस चीज को अपने माइंड में एंड पिक्चर को देखते हैं, और उस एंड पिक्चर देखने के बाद में उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ये बैकवर्ड में कैलकुलेशन करते हैं। वो करना है, वो जीतना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड कैलकुलेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, सो ये कैसे होता है, इसका क्या करना पड़ता है, इसको सिंपल बोलते हैं प्रिपेयर। ये लोग करते हैं प्रिपरेशन टू हैंडल द वर्स्ट सिचुएशन एंड दे होप फॉर द बेस्ट। ये स्ट्रेटजी है, यानी वो लोग हर खराब से खराब स्थिति को फेस करने के लिए तैयारी करते हैं। व्हाट कैन गो वर्स्ट, खराब से खराब क्या हो सकता है, दे आर रेडी टू हैंडल। जस्ट लाइक फायर ब्रिगेड, हमारी जो फायर ब्रिगेड होती है या जो डिजास्टर टीम होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, क्या करते हैं, दे आर ट्रेन्ड टू हैंडल द वर्स्ट सिचुएशन। ओके, सिमिलरली इन द गेम, इन द स्पोर्ट्स, हर जगह वर्स्ट क्या हो सकता है, देन उसके लिए आप प्रिपेयर करो। एवरी सिचुएशन को रखो, ऐसा होगा, ये करेंगे, ये होगा, ये करेंगे, ये होगा, ये करेंगे, नहीं हुआ, वेरी गुड। बट ऑन द ग्राउंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, जब आप खेल रहे हो, जब आप लड़ रहे हो, देन यू डोंट हैव राइट टू कंप्लेन। व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू आर प्लेइंग, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, आप स्टेज में परफॉर्मेंस दे रहे हो, यू डोंट हैव राइट टू कंप्लेन। गॉट इट? अब इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में कैसे करोगे बताऊंगा। ओके, तो यहां पे टीम इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन जो फाइनल वर्ल्ड कप का मैच था उसमें आप देख सकते हैं प्रिपरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क। दे वर नॉट फुली प्रिपेयर
to handle the any situation, okay, and this is the constructive feedback. आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने सेल्स में बताऊंगा। ये पहला लेसन। दूसरा लेसन सुनिए बहुत ध्यान से। या तो आप खेलते हैं नॉट टू लूज, या तो आप खेलते हैं टू विन। यह मतलब क्या है? प्ले टू विन रादर नॉट टू लूज। क्या मतलब इस बात का है? बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक जो लेसन दे रहा हूं ना, आपकी लाइफ बदल देंगे। प्ले टू विन इसके बजाय नॉट टू लूज। केवल दो माइंडसेट से कोई गेम, कोई युद्ध, कोई स्पोर्ट्स खेला जाता है। या तो आप जीतने के लिए खेलते हैं, या तो हारे ना इसके लिए खेलते हैं। ईदर यू वांट टू अवॉइड द फेलियर और यू वांट टू विन। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्तों। माइंड के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसको समझ में आ गया उसकी लाइफ बदल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया वॉज प्लेइंग टू विन, इंडिया वॉज प्लेइंग नॉट टू लूज। ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, उसको वर्ल्ड कप जीतना था। इंडिया खेल रही थी कहीं हमारी हार ना हो जाए, और बस यही डिफरेंस था। वो डिफरेंस दिखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी परफॉर्मेंस में। कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, कितने अच्छे आप सेल्स के चैंपियन हैं, लेकिन जब ये दबाव आ जाता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं, सारा टैलेंट, सारा स्किल घुस जाता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो इतना जबरदस्त आपके अंदर, देन आप नेचुरल गेम भूल जाते हैं। ओके, सो अब ये आपके लाइफ में कैसे काम आएगा, आपके सेल्स में सिखाऊंगा। तो दूसरा लेसन क्या है? प्ले टू विन। हारना नहीं है, इसके लिए नहीं खेलना है। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप फोकस करेंगे कहीं मैं हार ना जाऊं, तो क्या होगा? आपका फोकस गया कहीं मैं हार ना जाऊं। तो जिस चीज में फोकस करेंगे वहां पे एनर्जी फ्लो होती है, और जहां फोकस किए, जहां एनर्जी गई, वहां पे एक्शन होता है, और जहां फोकस, जहां एनर्जी, जहां पे एक्शन, वहीं पे रिजल्ट आता है। समझे आप? फोकस, एनर्जी, एक्शन, रिजल्ट। फोकस, एनर्जी, एक्शन, रिजल्ट। गॉट इट? सेकेंड लेसन बहुत पावरफुल लेसन है। थर्ड लेसन दोस्तों, अटैक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अटैक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ डिफेंस। यानी आप जब अटैक करोगे तो आपको डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अटैक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ डिफेंस। या तो आपके ऊपर कोई अटैक करेगा या आप अटैक करोगे, या तो सामने वाली टीम आपके ऊपर अटैक करेगी या आप अटैक करोगे। यही युद्ध में होता है, बैटल में, वॉर में क्या होता है? ईदर पीपल अटैक और डिफेंस, अटैक, डिफेंस, अटैक, डिफेंस, अटैक, डिफेंस, ये तो होता है। सो जब सामने वाला बंदा अटैक कर रहा है तो आप डिफेंस ही करते रह जाओगे, तो अटैक कब करोगे? जैसे ही आपने अटैक करना शुरू कर दिया, सामने वाला बंदा समझ जाएगा भैया अब अटैक करना बंद करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम अगर आप देखें, पूरे मैच में दे वर इन द अटैकिंग मोड। उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, उनकी बल्लेबाजी। इंडिया की जो टीम थी, 10 ओवर के बाद में दे फॉरगेट हाउ टू अटैक। They all were doing just defense, defense, बचो, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे, सो जब आप अटैक नहीं करोगे तो आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। गॉट इट? अब ये अटैक एंड डिफेंस वाली स्ट्रेटजी एज ए सेल्स पर्सन आपके लाइफ में कैसे कामयाब होगी बताऊंगा आपको। तो अटैक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू डिफेंस। गॉट इट? इसलिए इतनी जबरदस्त लेसन आपको दे रहा हूं। इनका इस्तेमाल अगर करना सीख गए तो आपकी लाइफ टनाटन, बहुत पैसे कमाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। कि चौथा लेसन, टेक प्रेशर बट नॉट टू मच। प्रेशर लेना ठीक है, बट इतना भी नहीं कि सब कुछ प्रेशर में ही आ जाए। ओके, इट्स ओके टू हैव कंसर्न बट नॉट सो मच। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया टीम वॉज प्लेइंग वेरी नेचुरल गेम। उनके किसी भी खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग लाइक दे आर जस्ट वेरी हैप्पी, राइट? बट इंडिया टीम के अगर आप किसी प्लेयर को देखो, उनके फेस में दिख रहा था दे आर इन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि भारत के अंदर और भारत के लोगों के लिए क्रिकेट नहीं है, रिलीजन से ही बहुत है। रिलीजन है, इमोशंस है, राइट? भारत के लिए क्रिकेट कोई खेल नहीं है, गेम नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो दबाव आना लॉजिकल है, बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव ठीक नहीं है।
राइट? तो वो जो टू मच ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म, वी लूज आवर नेचुरल स्किल, नेचुरल टैलेंट, और फिर इमोशंस जहां पे हावी हुआ, लॉजिक खत्म हो गया। या तो इमोशन या तो लॉजिक, या टू मच ऑफ लॉजिक लेस इमोशन, टू मच ऑफ इमोशन लेस लॉजिक। वी हैव टू बैलेंस। जब आप गेम खेल रहे हो, यू हैव टू स्टे 100% लॉजिक, 100% लॉजिक, बिकॉज यू कैन नॉट परफॉर्म जब तक आपका लॉजिक वहां पे नहीं है। ओके, सो टू मच ऑफ प्रेशर इज बैड स्ट्रेटजी। एंड लास्ट, just move on, just keep going, get over. For example, आप हार गए या जीत गए। अगर जीत गए तो उस जीत की खुशी में इतना मत मस्त हो जाओ, इतना मत खो जाओ कि सारी जिंदगी बस एक ही जीत कर ढोल बजाते रहो, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। और अगर आप नहीं जीते, आप हार गए, तो उस हार के उसमें इतना मत खो जाओ, इतना मत जमीन में घुस जाओ, इतना मत धंस जाओ जमीन में, इतना मत डाउन चले जाओ, इतना मत अपने आप को बीट करो कि आप दोबारा खड़े ना हो पाओ। You understand that? Just get over. It's life, it's a journey, cycle. Keep going. Nobody goes in the life without any defeat. But the people who learn how to handle defeat, how to handle failure, how to handle misery, how to handle problems, they people conquer the whole thing. Okay? सिर्फ 5 लेसन मैंने इस मैच से निकाले हैं। हो सके तो इसको जरूर आप भेजिए, जो आपके क्रिकेट के, मैं भी क्रिकेट का शौकीन हूं, लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गेम। अब मैं आपको देता हूं ये 5 लेसन आप अपने बिजनेस में, सेल्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं और पैसा कमाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, और मैं इनका इस्तेमाल करता हूं लाइफ में। आई हैव टीच लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर रॉकिंग। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। बट बिफोर दैट, अगर आप सीरियस हैं और आप अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं इस बिजनेस को बजाय लोगों के पीछे भागने के, तो मेरा जो फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम है, उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करवाता हूं, फिर मैं आपके अंदर सेलिंग स्किल सिखवाता हूं, फिर मैं आपको लगातार कैसे काम करते ये सब सिखाता हूं। फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको अगर रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो जो मेरा हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, अभी है, उसका मौका उठाइए, फायदा लीजिए, कॉल कीजिए टीम को, ऊपर जो नंबर आ रहा है या नीचे लिंक में क्लिक कीजिए। 2 पिज्जा के बराबर वो सिस्टम को मिल रहा है। कई बार चीज सस्ती मिलती है, सस्ती नहीं, अफोर्डेबल है, तो बेकार है, बेकार नहीं है, आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो। Okay, and I'm very serious about it. What I say, I believe. What I say, I mean. Okay, yes. Click on the link or talk to my team. अब बात करते हैं इन लेसन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहला लेसन क्या है? Every battle fought in the mind and finish it before it start. मतलब क्या है? Begin with end in mind. अब आप एक सेल्स पर्सन है, आप कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बताइए, आप कितनी बार पेन और पेपर लेके, पेंसिल और पेन लेके, पेंसिल और पेज लेके आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, आप सोचते हैं मीटिंग के बारे में। यू थिंक अबाउट द वर्स्ट क्या होगा मीटिंग में, क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट क्या ऑब्जेक्शन दे देगा, क्लाइंट क्या सवाल पूछ लेगा, कितनी बार आप प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो मीटिंग में जितना आपका 100% तय है, दैट्स कॉल्ड बिगिन विद एंड इन माइंड। क्या हो सकता है, क्या वो सवाल पूछेगा जो आपको नहीं पता, क्या वो अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगा। अगर इसकी तैयारी करके जाएंगे, आपको जितना तय है, बिकॉज द मोर यू प्रिपेयर द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, द मोर नॉलेज यू गेट, एंड द मोर कॉन्फिडेंस, मोर नॉलेज इज इक्वल टू योर सक्सेस। गॉट इट? दैट्स द फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन क्या है? राइट, प्ले टू विन बजाय नॉट टू लूज। ये सेकेंड स्ट्रेटजी है, प्ले टू विन नॉट टू लूज। कई बार आप मीटिंग में जाते हैं, हमें लगता है यार बस ठीक है, जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चाय पिएंगे, दोस्ती करेंगे, बहुत अच्छा लगा सर, और सर कैसे, टाइम पास गेम। भाई आप जा किस लिए रहे हैं? बिजनेस। यू मीन बिजनेस। टॉक, वॉक, एक्ट लाइक बिजनेस पर्सन।
ठीक है, एवरी मीटिंग में आपको बिजनेस नहीं मिलता है, बट आपका इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर। मैं अगर आप बिजनेस में हो, सेल्स मीटिंग में जा रहे हो, घर से बाहर निकले हो, बाइक से हो, गाड़ी से हो, कार से हो, आपका टाइम लग रहा है, यू मीन बिजनेस। टेल पीपल क्लियरली यू आर देयर टू टॉक अबाउट बिजनेस। और इधर उधर की फालतू बातें हो, दैट्स ओके, बट बी फोकस्ड। आपको वहां बिजनेस करना है, दैट्स इट। अगर रिलेशंस भी बना रहे हो, पर्पस क्या है? बिजनेस। Be very clear. So play to win. Play, go in the meeting to win. Expect that you get the business. Got it? Third strategy. Right. Attack is the best defense. इसका मतलब क्या है? कई बारी आप किसी से मिलने जाते हो और सामने वाला बंदा आपके सामने उल्टी सीधी बातें, ये सब बेकार है, सब मतलब काम की बात नहीं करेंगे, और आपको नेगेटिव करने का पूरा प्लान होता है उनके पास, होता नहीं होता? दे जस्ट बम्बार्ड यू ऑन दैट। और एज ए सेल्स पर्सन, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, आई सर आई अंडरस्टैंड, यस सर, आप केवल यस सर जी हुजूरी में लगे रहते हो, और ना तो बिजनेस मिलता है, और वहां से मार खा के मतलब मार खा के मतलब सोचते हो आपको बीट कर दिया उन्होंने बातों बातों में, और आ जाते हो। इससे क्या होता है? आपकी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं, और आपको लगता है छोड़ दे सब बेकार, ऐसा फील होता है नहीं होता? होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने सामने वाले बंदे को अटैक करने का अलाउ किया। अब क्या करना है? जैसे ही आपको पता लग जाए सामने वाला बंदा लिमिट क्रॉस कर रहा है, फालतू वाले बातें कर रहा है, आप सिंपल बोलो सर सॉरी सर, आपके साथ किसने क्या किया, आपने क्या लिया, जो कुछ भी हुआ मैं आपकी बात समझता हूं, मैं समझती हूं, लेकिन अब अगर आप कहते हैं सारे सेल्स के लोग चोर होते हैं, मैं भी वही हूं, तो क्या मैं भी चोर हूं? सॉरी सर, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूं। इफ यू कैन नॉट गिव मी रिस्पेक्ट, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये कहने के लिए आपके दिल में करेज चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट में जाकर कस्टमर से झगड़ा करो, मैं आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। पहले आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाइए, सेल्फ स्टीम को बचाइए, तब आप जिंदगी में सफल बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे। बात समझ आ रही है आपको? सो फर्स्ट थिंग, जब भी कोई बंदा आपको अटैक करे, डिफेंस तो करो, बट अटैक देम बैक। मतलब क्या हुआ? टेल देम सर आप टाइम पास चंपुलार नहीं है, ओके, मूव ऑन, और हैंडल देम, बट डू नॉट अलाउ to attack you all the time and just be a winner, always losing person. Got it? Very deep psychology, understand that. Fourth point, take pressure, not too much. आपको सेल्स करनी है, आपको क्लाइंट बनाने हैं, पर अगर आपने टू मच प्रेस, नहीं अगर मेरा सेल्स नहीं हुआ तो नौकरी चली जाएगी, मैं तो हार जाऊंगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे तो बेचना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, साम दाम दंड में जो मर्जी करो, बेच के यार फोकस क्लियर है, बिजनेस करना है, बट टू मच प्रेशर नहीं है। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कहीं आप जीतोगे, कहीं हारोगे, कहीं बिजनेस मिलेगा, कहीं नहीं मिले, चलता रहेगा, बट टू मच ऑफ प्रेशर ऑफ बिजनेस नहीं, मैं तो डोंट टेक प्रेशर टू मच, टेक प्रेशर नॉट टू मच, ओके, जस्ट वर्क ऑन दिस लास्ट आइडिया, जस्ट गेट ओवर, मूव ऑन। आपका एमडीआरटी हो गया, सेलिब्रेट, आगे चलो, नहीं हुआ लर्न द लेसन, आगे चलो, बिजनेस हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ सीखो, आगे। द पॉइंट इज कीप गोइंग, कीप वॉकिंग, हेलो कीप गोइंग, कीप वॉकिंग, हेलो कीप गोइंग, कीप मूविंग, कीप गोइंग, ओके। ये 5 लेसन मैंने आपको शेयर किए इस एपिसोड में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, पर आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, क्या ये लेसन आपकी लाइफ को चेंज करने की दम रखते हैं या सुनो? दोस्तों मैंने इनको अपनी लाइफ में अपनाया है, एंड आई गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट इन माय लाइफ, प्लस देयर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने सिखाए, प्रिंसिपल कोच किया, उनको ट्रेनिंग दी है, और कई सारे प्रिंसिपल मैं अपने फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग में सिखाता हूं, एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आप सीखना चाहते हैं, टॉक टू माय टीम, बिकम पार्ट ऑफ माय मिशन, और गिव योर कमेंट्स, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको ये प्रिंसिपल पता लगे। एंड जो लोग सेल्स में नहीं भी हैं, और जो भारत टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत सारी बातें बना रहे हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिए, उनकी जो बोलने का तरीका बदल जाएगा। दे विल अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को आज कप नहीं मिला,
उसके पीछे कारण क्या था? मैंने किसी की यहाँ बुराई नहीं करी, मैंने आपको क्रिकेट का ज्ञान नहीं दिया, मैंने आपको सिखा दिया कि लेसन ले लो और लाइफ में जाओ, कामयाब हो जाओ और जीतने की आदत डाल लो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जरूर बताइए इसमें आपको क्या चलेगा। टेक केयर।